वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब नबुवत पर फायज होने के बाद जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किताब से उनका यतलू अलैहिम आयाती वयुअल्लिमुहुमुल किताब, दो जिम्मेदारियां। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाने के बाद मक्का मुकर्रमा में खाना काबा था इबादत के लिए। दौर ऐसा था कि छुपकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तालीम सहाबा को दिया करते थे दार अरक़म में, और कभी कहीं थोड़े थोड़े दिन के बाद ठिकाना बदल देते थे। मदीना जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे तो कुबा में क़याम फरमाया, और कुबा में 15 दिन लगभग अल्लाह के रसूल रहे हैं। 15 दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में मस्जिद कायम फरमाया। मुसाफिरत में है, मंजिल नहीं है कुबा, सफर आगे होना है, लेकिन अल्लाह के रसूल कुबा में मुसाफिर की हैसियत से क़याम फरमा है। वहां भी आप एक मस्जिद कायम कर रहे हैं, उम्मत को अपने अमल से दावत दे रहे हैं। कुबा से चल के मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं। ये मुसलमानों का मजमा है, समझदार और पढ़े लिखे मुसलमानों का मजमा है। जरा हिजरत के हालात पढ़िए, देखिए किन हालात में अल्लाह के रसूल ने हिजरत की है। अल्लाह के रसूल के साथ मुखालिफत और इनाद मुशरिकीन मक्का का उस पूरे 13 साल में आपके सामने है, और फिर आखिर में उन्होंने अल-अयाज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने का फैसला किया। थक गए वो, हर किस्म का जुल्म करके सहाबा पर और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब कोई शक्ल उनके लिए बाकी नहीं थी अजियत की और तकलीफ पहुंचाने की और इस तहरीक को रोकने की। तो उन्होंने मशवरा किया कि अब ये तहरीक रुक नहीं रही है, अगर ये न रुकी तो फिर हमारे लिए और ख़तरा है, इस तहरीक को रुकना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया, अल-अयाज़ु बिल्लाह। और सिर्फ प्लान नहीं बनाया, बल्कि उसको अमली शक्ल देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को उन्होंने घेर लिया। वो घर हमारे घरों की तरह 200 गज, 300 गज, 400 गज पे नहीं होता था। अल्लाह के रसूल का घर कितना बड़ा था, मस्जिद नबवी जिन लोगों ने देखी है वो इस हिस्से को उन्होंने देखा होगा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज मुतहरात के मकान। कितने कमरे कितने बड़े थे। अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की जब नमाज पढ़ते तो इस तरह पढ़ते कि जब आप हुजूर सजदे के लिए आते तो मैं अपने पैर सिकेड़ लेते, इसलिए कि अगर मैं पैर फैला कर रखती तो फिर हुजूर के लिए सजदा करना मुश्किल होता। जब हुजूर सजदा कर लेते तो फिर मैं पैर फैला लेता। मक्के मुकर्रमा के अंदर भी कोई बहुत बड़ा घर नहीं था, उन्होंने घेर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ, इजाजत दी गई कि अब आप यहाँ से चले जाइए। अल्लाह के रसूल बाहर निकले और उनके सामने से अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, निकल गए। सिद्दीक़ अकबर के घर गए, उन्हें लिया और चल पड़े। अल्लाह के रसूल को मालूम था कि पूरा मजमा मेरे इंतजार में है, मैं सुबह को नहीं मिलूंगा तो ये ढूंढने के लिए निकलेंगे कि गए कहाँ। इसलिए अल्लाह के रसूल ने गारे सौर में जाकर आपने 3 दिन क़याम करना है। क्यों? ताकि ढूंढने वालों की जो कोशिश है, जद्दोजहद है, वो कमज़ोर पड़ जाए। इसलिए कि मक्के से बाहर जाने वाले जो रास्ते हैं उन्हीं रास्तों पर वो लोग तलाश करेंगे, 2-3 दिन के बाद थक के बैठ जाएंगे, फिर अल्लाह के रसूल अपना सफ़र जारी करेंगे। और वही हुआ। अल्लाह के रसूल 3 दिन के बाद निकले और निकलकर उस रास्ते से नहीं गए जो रास्ते पर आम काफिले जाते हैं। लोग जिन रास्तों से सफ़र करते थे, सड़कें नहीं थी लेकिन रास्ते तय थे। शाम का ये रास्ता है, जद्दा का ये रास्ता है,
दूसरा बैतुल मक़दिस का ये रास्ता है। रास्ते मुतय्यन थे, अल्लाह के रसूल उन रास्तों से सफ़र नहीं किया। अड़तुक रास्ता जिसे हम बोलते हैं, आपने वो इख्तियार किया और रास्ते के माहिर एक गुलाम को साथ लेकर सफ़र किया। वो जिस रास्ते से अल्लाह के रसूल ने सफ़र किया है उसे ही पॉइंट आउट करके सड़क बना दी गई है मक्के से मदीने तक। आज हाजियों के काफिले उसी सड़क से जाते हैं। उसका नाम आपने सुना होगा, उसका नाम है तरीकुल हिजरा, हिजरत वाला रास्ता। अल्लाह के रसूल उन रास्तों से गए थे, उसी को उन्होंने सड़क बना दी। आप इस तरह तशरीफ ले गए छुप कर, और फिर मदीना आप पहुंचे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर आपका क़याम हुआ। मुझे वो वाक़या नहीं सुनाना है हिजरत का, इसलिए मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। हुजूर ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर क़याम फरमाया, और हुजूर को भी ये भी बता दिया गया कि आप यहाँ आर्जी तौर पर नहीं आए हैं, टेम्पररी नहीं आए हैं, अब आपको मुस्तकिल यहीं रहना। आज दानिश्वरों को जमा किया जाए और उनके सामने ये सिचुएशन रखी जाए और उनसे पूछा जाए कि जिस आदमी की सिचुएशन ये हो, अपने दुश्मनों के दरमियान से वो छुपकर निकला हो, बाल बच्चे उसके वहीं हों, उसे क्या करना चाहिए? तो पूरी दुनिया के दानिश्वर कहेंगे कि सबसे पहले उनके बाल बच्चों की हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल से उम्मत को दावत दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मुसलमानों, हिजरत के हालात भी तुम्हारे सामने हैं, मेरी हिजरत भी तुम्हारे सामने है, और हिजरत के बाद मदीने में मैंने क़याम किया तो मैंने क्या किया, मेरी ज़िंदगी का ये उसवा भी तुम्हारे सामने होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने अपने बाल बच्चों का इंतज़ाम करने से पहले, अपने क़याम का मुस्तकिल इंतज़ाम करने से पहले एक ज़मीन के बारे में सवाल फरमाते हैं कि ये ज़मीन किसकी है। हाँ, हुजूर को इत्तला दी जाती है कि सहल और सुहेल दो बच्चे हैं जिनके वालिद का इंतकाल हो गया है, ये ज़मीन उनकी मिल्कियत में है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हम इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाना चाहते हैं। उन साहिबजादों को इत्तला होती है, वो आते हैं हुजूर की खिदमत में और आकर अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, ये ज़मीन जिसके बारे में आपने सवाल फरमाया है, ये ज़मीन हमारी है, मगर हमने इस पे कोई मकान बनाने का प्लान नहीं बना रखा है, हमें इस पे कोई खेती नहीं करनी है, हमें इस पे कोई बाग नहीं लगाना है। ये ज़मीन है, समाज के काम आती है। मदीने के काश्तकार जब खजूर के खोशे पक जाते हैं तो काट के लाके इस ज़मीन पे सुखाते हैं। अगर आप इस पे मस्जिद बनाना चाहते हैं तो हम ये ज़मीन आपकी खिदमत में हदिया करते हैं। आप इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाइए, क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों के लिए ये बात बाईस से साबित होगी कि मदीना मुनव्वरा में पहली मस्जिद हमारी ज़मीन पर बनी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये बात थी कि अगर पहली मस्जिद मैंने हदिये में मिली हुई ज़मीन पर बना दी तो कहीं मुसलमानों का मिजाज न बिगड़ जाए कि वो भी मस्जिद बनाने के लिए इंतजार करे कि कोई प्लाट वक्फ करेगा तो हम मस्जिद बनाएंगे, ये मिजाज न बिगड़ जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने उन साहिबजादों से फरमाया कि हम तुम्हारी ज़कात ज़मीन हदिये में नहीं लेंगे, तोहफे में नहीं लेंगे, हम तुम्हारी ज़मीन तुमसे खरीदेंगे। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि अबू बकर इस ज़मीन की कीमत अदा कर दो। अल्लाह के रसूल ने जिन हालात में हिजरत फरमाई है, लिखा है किताबों में कि अल्लाह के रसूल के जेब में एक दिरहम भी नहीं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो कुछ था, कैश की शक्ल में, सोने और चांदी की शक्ल में उन्होंने साथ ले लिया था कि भाई पता नहीं हिजरत सफ़र में क्या सूरत हाल पेश आए, कब तक के लिए सफ़र हो। तफसीलात हज़रत सिद्दीक़ अकबर को मालूम नहीं थी। अपने घर का पूरा नकदी हज़रत सिद्दीक़ अकबर लेकर के चले, कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के वालिद बुढ़ापे की वजह से आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई थी, बहुत बूढ़े हो गए थे। घर में सिद्दीक़ अकबर की दो साहिबजादियाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन और उनकी बहन दोनों मौजूद थी, हज़रत अस्मा।
दादा को जब पता चला कि अबू बकर चले गए बेटे के बारे में हुजूर के साथ, तो बेटियों से पूछा कि तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए कुछ रख के गए हैं? उन्होंने दादा को परेशानी से बचाने के लिए फरमाती हैं कि हमने ठीकरियां उस थैली में जिसमें दिरहम और दीनार होते थे, उसमें भर के हमने उस ताकचे पर रख दिया जहां सिद्दीक अकबर रखा करते थे, और उनको सहारा देकर लाए और ये फरमाया कि दादा जान फिक्र मत कीजिए, हमारे लिए हमारे वालिद ये छोड़ के गए हैं, हालांकि एक दिरहम भी छोड़ के नहीं गए। सिद्दीक अकबर ने हुजूर के हुक्म पर मस्जिद नबवी की उस जमीन की कीमत अदा फरमाई। मुसलमानों को पता होना चाहिए कि मस्जिद नबवी की जो तामीर हुई है, उस जमीन की कीमत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अदा फरमाई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे मस्जिद तामीर फरमाई। आप सोचिए, आपने सुना होगा कि 4 लकड़ी के तने, वहां खजूर पैदा होती थी, खजूर के तने होते थे और दूसरे दरख्त नहीं होते थे, इसलिए खजूर के तने खड़े कर दिए गए और उस पर खजूर के पत्तों की छप्पर डाल दिया गया। क्यों? क्या जमाना तामीरी एतबार से उतनी ही तरक्की हुई थी? मुसलमान सोचता नहीं है। मदीने मुनव्वरा में तामीरी तरक्की इतनी थी कि अल्लाह के रसूल से सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर जब ठहरे हैं तो मकान ग्राउंड +1 था, 2 मंजिला मकान। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से फरमाया कि आप ऊपर तशरीफ रखिए, हम नीचे रहेंगे। हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरे पास लोग आएंगे जाएंगे, तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, मेरे लिए सहूलत और आने जाने वालों की और तुम्हारे लिए सहूलत इसमें है कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहो, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहूँ। मदीने में 2 मंजिला मकान थे। अल्लाह के रसूल ईंट नहीं थी तो पत्थर और मट्टी से तो मस्जिद नबवी की तामीर कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। 4 लकड़ियां खड़ी कर दी खजूर के तने की और उस पर खजूर का छप्पर डाल दिया। साहबा फरमाते हैं कि हम नमाज पढ़ते, बारिश की वजह से मस्जिद नबवी के अंदर कीचड़ हो जाता, हम सजदा करते तो हमारी पेशानी पे कीचड़ लग जाता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फिर मस्जिद नबवी की तामीर हुई। फिर अल्लाह के रसूल ने सिर्फ मस्जिद नहीं बनाई, मस्जिद के साथ सुफ़ा चबूतरा बनाया, उस पर कोई छत नहीं डाली, एक जगह आपने खास की और उस पर तालीम का सिलसिला जारी फरमाया। उम्मत को ये सबक दिया कि मुसलमानों, तुम्हें मेरा ये अमल और मेरा ये उस्वा और मेरा ये सबक याद रहना चाहिए कि जब तुम कहीं बसने का और आबाद होने का, घर बनाने का फैसला करना, तो मेरा ये अमल तुम्हें याद होना चाहिए कि अपना घर बनाने से पहले अल्लाह के घर बनाने की, और सिर्फ अल्लाह का घर नहीं बनाना, कुरान पाक की तालीम का निज़ाम भी आप जारी करना, ये मुसलमानों की अहम तरीन ज़रूरत है। इसके बगैर उनके दीन का, उनके आने वाली नस्लों के दीन का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने अपने क़याम का इंतज़ाम करने से पहले अपने बाल बच्चों को मक्का से बुलाने और उनके ठहरने का इंतज़ाम करने से पहले अल्लाह का घर बनाया और तालीम का निज़ाम आपने जारी फरमाया। आप देखिए, अल्लाह ने देखने का मौका दिया है कि जिन इलाकों के मुसलमानों के महल्ले और आबादी में मस्जिद नहीं है, उनके मुकाबले में वहाँ के मुसलमान जिनके पास मस्जिद है, किसी हद तक वो उस मस्जिद के अमाल को उन्होंने जिंदा कर रखा है। उन दोनों बस्तियों के दरमियान दीनी एतबार से जमीन आसमान का फर्क, इसलिए कि मस्जिद के बगैर हमारी पूरी इबादत का निज़ाम मुसलमान मुआशरे में कायम नहीं हो सकता। फिर मस्जिद सिर्फ जाके 5-7 मिनट में 4 रकात फर्ज तो सुन्नत पढ़ के आने की जगह नहीं थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक में देखिए कि मस्जिद मुसलमानों के कितने मसाइल के हल का मरकज था, कितने काम मिल्लत के मस्जिदों के अंदर से होते थे, क्या क्या काम होते थे। मौलाना मनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अन्नबीउल खातिब में नक्शा खींचा है कि मस्जिद नबी उस वक्त क्या थी और क्या क्या वहाँ होता है। पहले से वीडियो खींच देंगे मेरे भाई, उसी के साथ अल्लाह के रसूल ने तालीम और ताल्लुम का निज़ाम भी कायम फरमाया और उम्मत को ये सबक दिया
کہ قرآن کی تعلیم کی اہمیت تمہیں اس عمل سے سمجھ میں آنی چاہیے۔ چلا رہے کیا کچھ ہے؟ اس وقت سے لے کر آج تک نہیں یہ امت ابھی گئے قرآن کے سلسلے میں کسی حد تک دعا ہونے بعد تینوں کو اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کے تعلیم و تعلم پر متوجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوا ہو، ایسا نہیں ہے، ہر دور میں تعلیم کا سلسلہ رہا۔ فرق اتنا یہ ہے کہ اب مدرسوں کے اندر مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں، ان کی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، کھانے پینے کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ نظام تقریباً 250 سال پہلے ہمارے ملک میں قائم ہوا۔ اس ملک پہ ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے، اس کے بعد انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ملک غلام ہو گیا، مسلمانوں پر جہاد آزادی فرض ہے۔ مسلمانوں نے مذہبی فریضہ سمجھ کر اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ لمبی تاریخ ہے، 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی گردن کٹائی ہے، اس ملک کے لیے قربانی دی۔ 2 مرتبہ جنگ ہوئی ہے انگریزوں سے دو بدو، سن 1931 میں، سن 1857 میں۔ موجودہ تاریخ صرف 1857 کا تذکرہ کرتی ہے۔ 1857 سے پہلے 28 سال پہلے سن 1931 میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے لیے بالاکوٹ کے میدان میں انگریزوں سے جہاد کی۔ 1857 کے غدر میں بڑی تعداد علماء کی اور دیندار مسلمانوں کی کٹ گئی۔ فتح پوری لال قلعے کے سامنے جو راستہ ہے، آگے جا کے مسجد ہے فتح پوری کی مسجد سے تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور انگریز کی لکھی ہوئی ہے کہ فتح پوری کی مسجد سے اس زمانے میں لے کر افغانستان کی سرحد تک سڑکوں کے کنارے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ کسی مسلمان عالم کی لاش لٹکی ہوئی۔ صورتحال یہ تھی کہ 5-7 میل مسلمان جنازے کی اپنی جنازہ اور لاش اٹھا کر لے جاتا تھا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ 20 میل ایسا کوئی عالم و مفتی نہیں ملتا تھا جو وراثت کا مسئلہ بتا دے، وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی یہ بتا دے۔ یہ تھی صورتحال۔ ایسے وقت میں ان انگریزوں نے اعلان کیا، لاکھوں عورتیں یتیم ہو گئی تھی، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئی تھی، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے تھے۔ انگریز نے اعلان کیا کہ یہ بچے ہمیں دے دو، ہم انہیں مفت پڑھائیں گے، ہم انہیں مفت کھلائیں گے، ہم انہیں مفت کپڑے دیں گے، ان کی رہائش کا انتظام کریں گے۔ اس وقت کے صاحب نسبت علماء نے جب یہ اعلان سنا تو متفکر ہو گئے کہ ان کا باپ انگریزوں سے جہاد کرتے ہوئے اپنے جان کی قربانی اس نے دے دی اس ملک کے لیے، آج ان کی اولاد ان انگریزوں کے پاس جائے اور برباد ہو جائے ان کا دین و ایمان۔ اس وقت علماء نے مدرسے کے اس شکل کے قیام کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ مسلمانوں یہ بچے ہمیں دے دو، ہم انہیں کھلائیں گے، ہم انہیں پہنائیں گے، ہم انہیں پڑھائیں گے اور ایک معاشرے کا بہترین انسان بنا کر تمہیں واپس کریں گے۔ حضرت مولانا ارشد صاحب جیدہ مجدہم صدر جمعیت علماء اکثر فرماتے ہیں کہ انگریزوں کے پاس اس وقت اتنی بڑی سلطنت تھی، فیجی سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک، کہ ان کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ فیجی میں سورج نکلتا ہے اور ساؤتھ افریقہ میں ڈوبنے سے پہلے فیجی میں پھر نکل جاتا ہے۔ ان کے پاس خزانے تھے، وہ ایسا اعلان کر سکتے تھے، لیکن ان علماء کے پاس یہ حال تھا کہ رات کو یہ کھاتے تھے تو ان کے پاس صبح کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، صبح کھاتے تھے تو شام ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اعلان کیا اور اعلان کر کے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں اگر یہ مدرسہ زندہ رہا تو تم زندہ ہو، یہ مدرسہ زندہ رہا تو تمہارا دین زندہ رہے گا، یہ مدرسہ زندہ رہا تو تمہاری آنے والی مسلمان اولاد مسلمان رہے گی، دیندار رہے گی۔ یاد رکھو اگر یہ مدرسہ مٹ گیا تو پھر نہ تمہارا دین باقی رہے گا، نہ تمہاری آنے والی نسلوں کا دین باقی۔ قوم نے ان کی بات کو سنا اور اپنا میثاق
उस इदारे पे लगाया। उस इदारे का नाम दारुल उलूम देवबंद है। उसके बाद मुल्क में मदारिस के क़याम का ये सिलसिला शुरू हुआ और तलबा के लिए ठहरने का, खाने का, पीने का नज़्म किया गया और इसके लिए मालदार मुसलमानों को और हर मुसलमान को मुतवज्जह किया गया कि अपने दीन की हिफाजत, अपने आने वाली नस्लों के इस मुल्क में दीन की हिफाजत चाहते हो तो इन मदारिस की तहरीक को तक़वियत पहुंचाओ। मैं नहीं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुजद्दिद जिसने 1000 किताबें लिखी हैं, जिसने इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा इस्लाह का काम किया है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरठ के एक जलसे में मदरसे के हजरत ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, तुम मिल के 100% मुसलमान, पूरी आबादी यहाँ की तय कर ले कि मदरसे को चंदा नहीं देंगे, ज़कात नहीं देंगे, सदका नहीं देंगे, फितरा नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। कोई मौलवी आलू की दुकान लगाएगा, कोई किराने की दुकान लगाएगा, कोई सब्जी बेचेगा, कोई तेल की दुकान लगाएगा, कोई और काम कर लेगा, मगर याद रखना 50 साल के बाद तुम्हारी औलाद, किसी की औलाद यहूदी होगी, किसी की औलाद ईसाई होगी, किसी की औलाद हिंदू होगी। इन मौलवियों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है, अल्लाह ताला इनके रिस्क का जिम्मेदार है। मदरसा चला सकते हैं, ये अपना कारोबार नहीं चला सकते, कोई ना कोई कारोबार कर लेगा, लेकिन नुकसान मिल्लत का होगा, आने वाली नस्लों का दीन महफूज नहीं रहेगा। ये मदरसे की अहमियत है। आज मिल्लत ये समझती है कि ये ज़कात खाना है, मिल्लत समझती है कि ये चंदा खाना है, ये फितरा खाना है, ये सदका खाना है। ऐसा नहीं है। ये मुसलमानों के दीन का, उनकी आने वाली नस्लों के दीन का तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने मदीना पहुंचकर न सिर्फ मस्जिद की तामीर फरमाई बल्कि मदरसे का निज़ाम फरमाया और वही शक्ल इख्तियार फरमाई जो आज हिंदुस्तान के मदारिस के लिए हमारे अकाबिर ने तय फरमाया। वो जो सुफ़ा के अंदर सहाबा इकराम तालीम हासिल करते थे, वो धंधा तिजारत नहीं करते थे। उन्होंने 24 घंटे अपने आप को दीन सीखने के लिए, दीन की इशाअत के लिए, अल्लाह के रसूल से दीन लेने के लिए अपने आप को वक्त कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने उनके खाने पीने का नज़्म मालदार सहाबा के ज़िम्मे फरमाया कि ये दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, तुम तिजारतों में मसरूफ हो, तुम कारोबार में मसरूफ हो, इनका खर्च तुम उठाना, इसलिए कि दीन की हिफाजत और दीन की इशाअत तुम्हारी भी जिम्मेदारी। और सहाबा इकराम लाते, जिन्होंने मस्जिद नबी को देखा होगा, वहाँ वो सुकून भी देखा होगा जहाँ मालदार सहाबा सुफ़ा के तालिब इल्मों के लिए खजूर के खोशे और दूसरी खाने की चीज़ें लाकर रख दिया करते थे। किसी दिन एक साहब ने वहाँ कुछ अदना किस्म के, जरा घटिया किस्म के खजूर उन्होंने लाकर रख दिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे नापसंद फरमाया इन्हें खिलाना अल्लाह के रास्ते में देना है, अच्छा माल, बढ़िया माल, उम्दा माल इन पर खर्च करो, इसलिए कि इनके जरिए से दीन की हिफाजत और दीन की इशाअत होगी। और उन्हीं सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल से दीन को मुकम्मल लिया और फिर अपने शागिर्दों के सामने मुकम्मल दीन उन्होंने पहुंचा दिया। उसी सिलसिले से हमें दीन पहुंचा है और उसी सिलसिले की हिफाजत ये मदारिस और ये मसाजिद कर रहे हैं। हमने पहले तवज्जो नहीं दी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत मौलाना सईद साहब को उनकी ये फ़िक्र अल्लाह हमको भी नसीब फरमाए कि वो सिर्फ मदरसा लिए नहीं बैठे हैं बल्कि वो अतराफ़ की फ़िक्र करते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, मदरसे बनाते हैं, उनके चलने और आबाद होने की फ़िक्र करते हैं। अल्लाह उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। उन्होंने मेहनत करके मदरसा भी बनाया और मस्जिद भी बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, और लबे सड़क बनाई है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मदरसे को आबाद रखने की फिक्र करना। और जैसे आज से 50 साल पहले मदरसे चलते थे वैसे नहीं, आज के हालात के पेश नज़र मुसलमानों पर यह जिम्मेदारी है कि मदरसे को उस नहज से चलाएं। हम जब मदरसे में पढ़ते थे तो हफ्तों नहीं महीनों गोश्त नहीं मिलता था, सिर्फ दाल मिलती थी, मुट्ठी भर का चावल मिलता था, दाल मिलती थी। और कहीं चले गए तो कोई दोस्त जो है चावल पे दाल ला के रख दिया, घंटे 2 घंटे के बाद आए तो वो दाल गर्मा के ज़माने में सूख गई तो उतरती नहीं थी, पानी पी के और दाल चावल उतारना पड़ता था। लेकिन आप यकीन मानिए अल्लाह पाक हर दौर में
لوگوں کو صبر دیتا ہے. کوئی ایک ساتھی بھی ہمارا اس لیے مدرسہ چھوڑ کر نہیں گیا کہ یہاں دال ملتی ہے، گوشت نہیں ملتا، سبزی نہیں ملتی، موٹا چاول مٹھی پھنڈ میں ملوا آیا تو وہی پکا دیتے، دال پکا دیتے، اور کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں رہا تو دیر ہوتی تھی کھانے میں. لیکن الحمدللہ بچے اس بنیاد کو مدرسے نہیں چھوڑتے. لیکن آج دین کی تعلیم سے ایک منظم پلان کے تحت مسلمانوں کے بچوں کو محروم کرنے کے لیے مختلف قسم کی اسکیمیں چل رہی ہیں. میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، تفصیل سے بولنے کا موقع نہیں ہے. 10-20 منٹ بول کے اپنی بات ختم کروں گا. سوچا تھا آدھی گھنٹہ ہو گیا ہے. آج مدرسوں میں آپ کو طلبہ کے لیے سہولتیں دینی ہوں. آج اس طرز کو مدرسے نہیں چلیں گے. آج طلبہ کے لیے بہترین سہولتیں آبادی اور مقامی لوگوں کی ذمہ داری. میں بھی ایک مدرسہ چلاتا ہوں. میں نے بچوں کے لیے بیڈ فراہم کیے ہیں. میں نے بچوں کے لیے ان کے لیے قالین فراہم کی ہے. شطرنجی کی ریٹ میں بنتی ہے، میں نے فراہم کی. میں ان کے لیے چادریں فراہم کرتا ہوں، بہترین کھانا دیتا ہوں. ورنہ آج جن لوگوں کے پاس دین کی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، دیہاتوں میں مختلف مدرسے حکومتی سطح پر اور عالمی سازش کے تحت قائم کی جا رہی ہے. شکایتیں آ رہی ہیں کہ مدرسوں میں بچے کم ہو رہے ہیں. پہلے ہمارے مدرسوں میں کن کے بچے آتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ بچے کو مدرسے میں ڈالیں گے تو بچہ کھائے گا کیا، کرے گا کیا. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے مدرسوں کو اس معیار پر پہنچا دیا، اور ہمارے ایمان کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے. کبھی کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس بچے کو پڑھائیں گے تو وہ دنیا کا کامیاب انسان بنے گا، بہترین ملازمت ملے گی، بہترین کاروباری بنے گا. ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. ہاں یہ ضرور کہا کہ بچہ اگر دیندار ہو جائے گا، اللہ کا فرمانبردار ہو جائے گا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے گا تو اللہ اسے اس دنیا میں بھی چمکائیں گے جسے آخرت کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس دنیا میں چمکائے. لیکن مالداروں نے اور دنیا داروں نے مدارس کے سلسلے میں یہ تبصرے کیے. اس کے نتیجے میں بے شک ایسے مسلمانوں کے بچے زیادہ آتے ہیں جن کے ماں باپ کو احساس نہیں ہوتا دینی تعلیم کیا ہے. بچہ عالم بنے گا تو کیا کرے گا، اور بچہ عالم بنے گا تو اس میں کیا خوشبو پیدا ہوگی. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ اچھی ہے، 3 وقت کھانے کا انتظام ہے، بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. را میٹیریل اکثر مدرسوں میں ایسا. میرے پاس ایک بچے کو لے کے ایک عورت آئی جڑچلے سے، اس نے کہا کہ مول صاحب بچہ لے لیجیے. میں اس سے بولا کہ داخلے کا وقت ختم ہو گیا. بولے نہیں مول صاحب کچھ بھی کرو لے لو. میں اس سے بولا کہ بھئی بچہ لیے تو خالی لینا نہیں ہے، اس کے 3 وقت کے کھانے کا انتظام کرنا، اس کی تعلیم کا انتظام کرنا. تو وہ عورت بولی مول صاحب میرے بچے کو 3 وقت نہیں 2 وقت دیے بھی تو چلتا، ہم 2 ہی وقت کھاتے. میں بولا یہ اس کا شعور ہے، یہ اس کی سمجھ ہے. میں بولا آپ کرتے کیا؟ تو بولے ہم خلئی گر ہیں، اور یہاں سے کیرلا تک خلئی کرتے ہوئے جاتے. اس کو مسئلہ یہ ہے کہ بلڈنگ اچھی ہے، بچے کو یہاں ڈال دیے تو بے فکری ہے، اچھی جگہ رہتا، اچھا کھاتا. لیکن اللہ پاک کو اپنے دین کا نظام چلانا ہے. اللہ پاک ان کو بھی سنوار دیتا ہے. آج وہ بچہ گڑچلے کے اندر بہترین ایک مسجد کا امام ہے، اس کا باپ نماز کیا چیز ہے نہیں جانتا تھا. آج بچے کی محنت سے باپ بھی اس کا اور اس کی ماں بھی تقریباً نماز. آپ مدرسے کو جس طرح رکھیں گے، جس قسم کا را مٹیریل آپ دیں گے، ویسے ہی آپ جو ہے اس سے پروڈکٹ پائیں گے. آج بہت لوگ بولتے ویسے علماء نہیں نکل رہے ہیں. میں بولتا ہوں ان سے کہ ویسے خاندان کے بچے بھی تو نہیں آ رہے. آپ را مٹیریل مدرسے کو کیسا دیں گے؟ لیکن اب آپ کو سوچنا چاہیے، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. ملت میں دین کے سلسلے میں کتنا شعور ہے اور کتنا لوگ دین کے لیے فکر کرتے ہیں، وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے. دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت اور آنے والے نسلوں کی دین کا تحفظ انہی مراکز سے وابستہ ہے. اب ذمہ داری مولانا سعید صاحب کی ختم ہوئی. اب عاشوراؤ کے پیٹ کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. علاقے میں ہر اعتبار سے آپ کا مدرسہ ممتاز ہونا چاہیے. آپ بالکل غریب آبادی نہیں ہے. الحمدللہ چہرے سے پتہ چل رہا، لباس سے، آپ کی صورت سے آپ صاحب حیثیت لوگ ہیں. آپ کے گھروں کے اندر
जैसा निज़ाम है उससे बेहतर निज़ाम मदरसों का होना चाहिए। वहाँ क़याम का होना चाहिए, खाने का होना चाहिए, तालीम का होना चाहिए, ताकि लोग इन मदरसों की वजह से अपने बच्चों को दीनी तालीम से महरूम रखें। मैं आपको बताऊं, मैं तो इस कोशिश में हूं कि मैं अपने मदरसे में ऐसे चंद कमरे बनाऊं जैसे 3 स्टार होटल होते हैं। क्यों? मेरे पास 2 बच्चे आए, एक न्यूयॉर्क का बच्चा आया, उसके बाप ने हिफ्ज करने के लिए भेजा, एक टोरंटो का बच्चा आया। न्यूयॉर्क वाला बच्चा ज़रा नाजुक मिजाज था, जिस्म के एतबार से भी कमज़ोर था, हालांकि उसका बाप उसको बहुत जता के भेजा, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा मदरसे में नहीं रह सका। उन्हें बोला टॉयलेट कैसा है और ये कैसा है वो कैसा है। टोरंटो वाला जो बच्चा था वो थोड़ा सख्त जान था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने हिफ्ज कर लिया और आगे वो आलिम का कोर्स भी किसी मदरसे में कनाडा के कर रहा है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे भी कमरे बनाए जाएं कि अगर इस सतह के लोग अपने बच्चों को दाखिल करें, परवाह नहीं, उनका बाप 25,000 30,000 रुपये महीना खर्च हो तो देने के लिए तैयार है। उसमें गीज़र भी हो, उनके कमरे में AC भी हो, उनके खाने का अलग इंतज़ाम भी हो, उनके लिए बेड भी हो, उनके लिए लॉन्ड्री भी हो, और सारे काम मुलाजिम करें। उनका काम है पढ़े, ताकि कम से कम उन लोगों के बच्चे, वो लोग दुनिया कमाने के लिए उन मुल्कों में गए थे, अल्लाह ने उन्हें वहाँ दीनदार बना दिया, जमात से वाबस्ता हो गए और किसी अल्लाह वाले की सोबत मिली, उससे बैत हो गए, दीनदार हो गए। अब उनका बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है, अब वो अपने बच्चे को हाफिज आलिम बनाना चाहें तो मदरसों में ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो मदरसा देखें, उनका कमरा देखें, उनका खाना देखें, तो उन्हें कोई फिक्र ना हो, बच्चे को कोई परेशानी ना हो। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ऐसे बच्चे इंशाअल्लाह दीन का काम हमसे अच्छे तरीके से करता। आज दौर बदल रहा है, हमें अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। 25 बच्चे हैं, मैं मुसलमानों में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तुम इन्हें मेहमान रसूल कहते हो। एक अल्लाह वाले ने कहा, मस्जिद अगर अल्लाह का घर है तो ये मदरसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अगर बिलफर्ज अल्लाह के रसूल तशरीफ लाएं तो अपने क़याम के लिए मदरसे को मुंतखब फरमाएंगे, और रोशनी मिलती है अल्लाह के रसूल के इस हदीस से, इस कौले मुबारक से कि मस्जिद नबी में हल्के लगे हुए थे, कुछ लोग जिक्र अज़कार में मसरूफ थे, कुछ लोग पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ थे। अल्लाह के रसूल आए और उन लोगों में बैठ गए जो लोग पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ थे, और इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है, उस्ताद बना के भेजा है, सीखने सिखाने वाला बना के भेजा है। तो अल्लाह वाले ने फरमाया कि ये मदरसे अल्लाह के रसूल के घर हैं, इसीलिए इन तलबा को मेहमानान रसूल कहा जाता है। तुम अपने बच्चे पाल सकते हो, आशुरा के पेट के मुसलमान मिलकर 25 बच्चों को अच्छी तरह नहीं पाल सकते? पाल सकते हैं, अगर हमें अहमियत का अंदाज़ा हो जाए कि ये बच्चे हमारी आने वाली नस्लों के दीन की हिफाजत का जरिया बनेंगे। ये मदरसा हमारे दीन पर बका का, हमारे दीन की हिफाजत का इंशाअल्लाह जरिया बनेगा, और ये समझ में आएगा तो फिर इन मदरसों को चलाना और बेहतर अंदाज में अब ताआवुन करना हमारे लिए आसान हो जाए।